बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ की हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू, दिल से बराह रास्त निकलने वाले अल्फाज जो कि पैमरा के और पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम चैनल्स पर बराह रास्त नशर किए गए, उनकी गर्द इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रही और अब मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खतरे की घंटी इस वक्त बाकायदा तौर पर बज उठी है। और अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो नवाज शरीफ की तरफ से 29 नवंबर के बाद क्या होने वाला है, इस गुफ्तगू को एक ट्रेलर के तौर पर प्रिसीव किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, और वो नवाज शरीफ जिसने जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लिया, वापस आया, अपनी हुकूमत बनाई और फिर उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज करवाया और सजाए मौत तक मामलात गए। एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल जजमेंट आई थी, आपको याद होगा, जिसमें उनकी जो लाश है उसे लटकाने तक की बात हुई थी कि उसे डी चौक में लटकाया जाए। ये तमाम तर चीजें बताती हैं कि नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा इन तमाम तर मामलात के अंदर, इन तमाम तर चीजों के अंदर। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जवाब तलब किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू का जवाब देने से भी इनकार किया है कि ये हमारे खिलाफ तो थी ही नहीं, ये तो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू थी, और अगर ये इदारों के खिलाफ गुफ्तगू थी तो फिर इस गुफ्तगू का जवाब भी इदारे ही देंगे। नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ तो इसके अंदर कोई बात नहीं की गई। इमरान खान ने नवाज शरीफ को रिप्लेस जरूर किया। पनामा केस इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी जब बने, नवाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान ने तो नहीं चलती की। इससे पहले भी वैसे हमारी हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजने वाले कौन थे, ये इल्जाम नवाज शरीफ दो लोगों का नाम लेकर लगाते रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इसका जवाब तो दो लोग दे सकते हैं, एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वो इसका जवाब दे, उससे जवाब लिया जाए इस हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू का जो चंद मखसूस सहाफियों को बुलवा कर लंदन में की गई। अभी लंदन से कुछ खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, भी कुछ चीजें हम तक पहुंच रही हैं तो वो आप तक भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और कुछ मुलाकातें भी हैं। चले इस पर अभी बात करना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन यहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू जो बाद में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की गई, फिर एडिट की गई, फिर वो रिलीज की गई, ऐसे प्रिटेंड किया गया कि पता नहीं कौम से कोई लाइव गुफ्तगू हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ कौम से लाइव गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आज तक कभी इस तरह से बात नहीं की, एक से दूसरी बात करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये एक सोची समझी गुफ्तगू थी। इस सूरत हाल में नून लीग के जो जराए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि मरियम बीबी ने जाके वालिद गिरामी को यही बताया है कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था, जो सिविलियन सुपरमेसी का हमारा नैरेटिव था, उस नैरेटिव का हमने सौदा किया, उस नैरेटिव की हमने बोली लगवाई और हमने बाज़ाब्ता तौर पर उसके बदले अपना एनआरओ 2 तो मुकम्मल कर लिया। अब हम अपना क्यों ना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए सबको डस लें। रिकॉर्ड क्या है इनका नाज़रीन कराम? ट्रैक रिकॉर्ड इनका यही है कि जब इन्हें जरूरत होती है तो ये पांव पकड़ते हैं, जब जरूरत पूरी होती है तो गला पकड़ते हैं। तो क्यों ना हम वापस अपने सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए पर चले जाएं, क्यों ना हम वापस अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए पर चले जाएं। तो ये सारी की सारी चीजें इस जानिब इशारा कर रही हैं। नवाज शरीफ ने भी जो बात की कि हमारे 5 साल जाय कर दिए, हमसे बदला ले लिया, मुल्क से तो नहीं लेना था, ये किसे इशारा कर रहे थे, किसकी जानिब वो बात बढ़ा रहे थे? अब अयाज अमीर साहब हैं जो एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये बात भी कही है और उन्होंने इस जानिब इशारा दिया है। अयाज अमीर ने ये बात कही कि ये आप लिखवा के रख लें कि 29 नवंबर के बाद, 29 नवंबर को क्या है सबको पता है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे।
उसके बाद नए आर्मी चीफ आएंगे। और जाहिर बात है कि जिस दिन तक आप इक़्तिदार में होते हैं बहुत सी चीजें मुख्तलिफ होती हैं, जिस दिन इक़्तिदार खत्म होता है सब बदल जाते हैं। आप साकिब निसार साहब का मामला देख दें। साकिब निसार जिस दिन तक चीफ जस्टिस थे बहुत मुख्तलिफ मामला थे। जैसे ही साकिब निसार चीफ जस्टिस के ओहदे से अलग हुए तो उसी दिन 10 मिनट भी शायद इन्होंने इंतजार ना किया हो और एक भरपूर प्रोपोगेंडा मुहिम जो है वो उनके खिलाफ चलाई गई। नवाज शरीफ के बारे में उनके करीबी जराए बात कर रहे हैं कि ये तो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, ये तो फलां नहीं करते, ये तो ढिमका नहीं करेंगे और ये तो खतरे की घंटी बज गई है और ये आगे जाके ना सिर्फ कार्रवाइयां करेंगे बल्कि ये तो मजीद बोलेंगे और ये बताएंगे कि क्या हुआ, फिर किसने किया और किसने कैसे मामलात किए। और अगर ये एनआरओ लेकर भी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा सकते हैं, ये जो आले शरीफ है, तो फिर आप इससे एक्सपेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर बात है इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स भी बचानी है, इन्होंने अपनी डूबती हुई सियासत की जो नब्जें हैं उसमें कहीं ना कहीं जिंदगी की रमक फूंकने की कोशिश तो करनी है, जो कि अवाम तो बाय नहीं करेगी, लेकिन इस खेल के अंदर ये पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करेंगे। आप देख लें कि इमरान खान को निकाला गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इमरान खान ने तामीरी तनकीद की, बहुत सी बातें भी की, लेकिन उसने कभी नाम नहीं लिए। और किसी वजह से मैं पहले दिन से ये बात करता आया हूं, बहुत से लोगों को बीच में लगा कि अब इमरान खान पता नहीं क्या कर देंगे। मैंने पहले दिन से ही ये बात कही कि इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ नहीं बनेगा, इमरान खान कभी भी गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर नहीं करेगा। इमरान खान और नवाज शरीफ में फंडामेंटल डिफरेंस है। वो फंडामेंटल डिफरेंस भी यही है कि इमरान खान के लिए जो मुल्की मफाद है वो सियासी मफाद से बहुत ऊपर है, जबकि नवाज शरीफ के लिए ऐसा नहीं है। आपको क्या क्या याद करवाएं, गुजरांवाला जलसा वाली तकरीर आप याद कर लें, उसके बाद ब्यूरोक्रेट से कहना कि जवानों को कहना कि ऑर्डर्स ना माने, या फिर वहां पर बैठकर कौमी राज उगलने की धमकियां देना, यहां तक कि आधे उगल भी दिए। नवाज शरीफ ने कहा कि जी वो जो फलां मिसाइल आया था अमेरिका का, हमने उसकी कॉपियां बनाई थी। तो ये सब कुछ कहना वगैरह वगैरह, तो ये कौमी राज होते हैं जो वो इशारे देते थे, इंदिये देते थे, क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स उन्हें उस टाइम पर खत्म होती नजर आ रही थी। नाज़रीन इकराम, अब चूंकि इस डील के जरिए इस एनआरओ 2 की तकमील तो किसी हद तक हो चुकी है, बेटी भी बाहर चली गई, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे, लेकिन इस पर ये इक्तिफा नहीं कर रहे। अब चूंकि इन्होंने अपनी सियासत भी बचानी है, आगे सियासत करनी भी है, तो ये आखिरी हद तक हर घटिया से घटिया हरबा इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब आपको पता है कि पूरा निज़ाम इकट्ठा हो गया था ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ। खान ने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बात की, गो नून लीग ने 1-2 सीटें मुतनाज़िर तरीके से हासिल कर ली, लेकिन खान साहब इस पूरे के पूरे मामले के अंदर क्लीन स्वीप कर गए, क्योंकि मार्जिन होता है 5% का होगा, 10% का होगा, लेकिन जब लैंडस्लाइड हो, जब क्लीन स्वीप हो, जब अंधे को भी नजर आ रहा हो, जब बहुत वाजे हो और सबको समझ आ रही हो, बच्चे को पता हो कि क्या होना है, तो फिर आप 2 नंबरी भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त इन्हें कोई तो बयानिया चाहिए होगा इलेक्शन में जाने के लिए। तो अब ये वही बयानिया कि जिस वक्त के जी वक्त जाया किया गया, फिर कुर्बानी का बकरा जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को बनाया गया है, आप देखें कि इसहाक डार को लॉन्च कर दिया गया, एग्जैक्ट उसी तरह अब ये शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी है कि कल को आपको भी कुर्बानी का बकरा बना देंगे। तो ये सारी की सारी बातें हैं, मगर जो खतरे की घंटी अयाज अमीर ने बजाई है वो बहुत अलार्मिंग है, और समझ भी आती है इस बात की कि इस तरह की बातें इन्होंने किसको की हैं, एड्रेस किसे किया है। खान साहब को तो नहीं किया, और यही बात फवाद चौधरी ने कर दी कि इसके जवाब फिर डीजी ISPR दें या फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दे दें, क्योंकि ये तो उन पर इल्जामात हैं, इदारों पर इल्जामात हैं। और एक कॉन्वेक्ट है, पैमरा से कौन पूछेगा कि पैमरा अपने ही अहकामात की पैरवी क्यों नहीं कर रहा। कम से कम वो अहकामात ही कल अदम कर दें ताकि मुल्क में कानून का मजाक थोड़ा सा उड़े, ज्यादा ना उड़े। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है?
अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।